तो ये हमारे पास सवाल दिया गया है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 2 पर पावर 50, 3 पर पावर 40, 4 पर पावर 30 और 5 पर पावर 50, 5 पर पावर 20। इतना बड़ा संख्या को तो हम गुणा कर नहीं सकते हैं पावर करके। तो इसका सबसे पहले जितना हमारे पास पावर दिया गया है इस सबका पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एचसीएफ कितना हो जाएगा? जब भी हम एचसीएफ जब निकालेंगे तो इसका एचसीएफ हमारे पास निकल जाएगा 10। अब यही एचसीएफ से पावर में भाग दे देंगे, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पचे 50। अब इसका हमें पावर निकालने के लिए, इसमें सबसे छोटी संख्या पता करने के लिए, अब ये 5 पर पावर जो 2 पर पावर जो 5 बचा, यानी 2 पर पावर 5 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 32। और 3 पर पावर 4 जो है ये हो जाएगा 3 पर पावर 4 81। 4 पर पावर 3 हो जाएगा ये हमारे पास 64। और 2 पर पावर जो बच गया हमारे पास, 5 पर पावर जो बचा 2, जिसका तो स्क्वायर हो जाएगा 25। यानी इसमें सबसे छोटी संख्या हमारे पास ये वाला हुआ, 5 पर पावर 2, यानी कि 5 पर पावर जो 20 हुआ। तो इसमें सबसे छोटी संख्या हमारे पास ये निकल जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारे पास यहाँ सवाल दिया गया है, दो संख्या का अनुपात 2:3 है और उनका एचसीएफ 6 है, तो संख्या का योग क्या होगा? सवाल बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बताने वाले हैं। संख्या मान लेते हैं 2x और 3x हो जाएगा। इसका एचसीएफ हमारे पास दिया हुआ है 6, यानी इस संख्या का एचसीएफ भी तो हमारे पास 1 निकल जाएगा। तो संख्या का योग पूछ रहा है, यानी कि ये योग जब निकल जाएगा तो 3x + 2x, यानी 2 3 5x, यानी कि इस जगह पे 5 गुना 6 रख देंगे, वैल्यू 6 पंचे 30। ये हमारा आंसर हुआ। इस तरह का शॉर्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया गया है। सवाल में दिया गया है 3 पर पावर रूट, इसी तरह से अनंत टर्म तक दिया गया है। इसमें हमारे पास x का वैल्यू निकालना है। तो जब भी किसी संख्या का अनंत टर्म तक दिया रहे तो उस संख्या का आंसर डायरेक्ट हमारे पास उठा करके रख देना है 3। ये इस सवाल का आंसर हुआ जब अनंत टर्म तक दिया रहे। लेकिन ये सवाल इससे बिल्कुल ही हटकर है, जो कि इस सवाल का आंसर जो भी निकलेगा, तो इस सवाल का आंसर निकालने के लिए हमें जो संख्या दिया हुआ है उसको सीधा लिख देना है, और इसके पावर में भी हमें कुछ लिखना पड़ता है। तो इसके पावर में क्या लिखेंगे? 2 पर पावर n - 1 बटे 2 पर पावर n। तो इसमें बात आता है कि हमें n का वैल्यू क्या रखना है। तो जो भी हमारे पास 3 पर पावर 3 था, तो इसमें जितना भी रूट चला हुआ है तो 1 2 3 4, तो n का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 4। 2 पर पावर 4 - 1 बटे 2 पर पावर 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पर पावर 2 पर पावर 4 था, तो 2 पर पावर 4 16, 16 - 1 15 बटे 16, 2 पर पावर 4 16, यानी ये हमारा आंसर हुआ। ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक था। ये सवाल जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल हमारे पास दिया गया है 1 का क्यूब जोड़ 2 का क्यूब जोड़ 3 का क्यूब बताने के लिए। इस तरह का सवाल जब बहुत बड़ा सवाल दिया जाए तो हमें हल करने में बहुत ही ज़्यादा समय लग सकता है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं। जब भी कोई सवाल दिया रहे, अंतिम अंक जैसे 3 दिया गया, 3 को सिर्फ 4 से गुना कर देते हैं। 3 का अगला 4, 4 तिया 12, 12 जितना भी आया गुना करके सिर्फ 2 से भाग दे देंगे, आंसर हो जाएगा 6। 6 इस सवाल का आंसर हुआ। अगला सवाल हमारे पास है, इसमें 4 तक का क्यूब दिया गया है। इसको 4 के बाद 5 होता है, 5 से गुना कर देंगे, 5 चौके 20, 20 में 2 से भाग दे देंगे, हमारे पास निकल जाएगा 10। यह सवाल दिया गया हमें 99 तक का क्यूब बताने के लिए। तो इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी तरह का शॉर्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।